आप सभी को पता है कि 24 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ था। तो बहुत ही हमारी पूरी टीम परमिशन लेकर आई और रामलीला में हमने सोचा था कि एक गांधीवादी तरीके से, एक पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट चलेगा, जो बच्चों के साथ हो रहा है, उसको हम उसके खिलाफ रिफॉर्म के लिए एसएससी में और सरकार से डिमांड करेंगे, इसलिए बैठे हुए थे और परमिशन के साथ बैठे हुए थे, जो कानूनन सही था, संवैधानिक रूप से भी सही था। पर उस रात जो हुआ वो वीडियो मीडिया में चल ही रहा है। और उसके बाद अभी हमने रिसेंट में बहुत बार कुछ बच्चे करने की कोशिश करे, प्रोटेस्ट करने की कोशिश किए हैं। हुआ क्या कि आप अब ना ही परमिशन दी जा रही है प्रोटेस्ट के लिए और ना ही इंटरटेन किया जा रहा है वहाँ पर कि आप नहीं, आप काबिल ही नहीं हो प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐसा अब तक बोला गया है। फिर आज हमारा 10 से 16 के लिए हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था एज ए पूरी टीम, इसको भी डिनाई कर दिया गया। जो 24 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ उसमें एफआईआर हुए जो 40 बच्चों के, उस उनको समन बुलाए गए और एक जो क्रिमिनल होता है उस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है अभी फिलहाल। फोटो जैसे होता है ना वो मूवियों में, स्लेट लेकर उस पर एफआईआर का नंबर लगाकर इस तरह की फोटो खिंचाई करी जा रही है। तो इसके आगे सब अपने अपने, सबका अपना अपना है और बात रखेंगे। मेरा नाम राम है और मेरी पूरी बात सिर्फ एसएससी के बारे में होगी कि एसएससी बच्चों के साथ में 28 लाख बच्चों के साथ में उन्होंने क्या किया है। एसएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि सारा पेपर जो भी चीज़ें हुई हैं स्मूथली हुई हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें गलत होती हैं उनको वो एक नोटिफिकेशन के तहत उसको राइट डायरेक्शन पे खड़ा कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत जगह जो है सॉलोट पकड़े गए हैं। तो मैं एक स्टेप वाइज चीज़ें आपको बताना चालू करूँगा। जस्ट लाइक कि स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि पेपर बनाता कौन है। क्यूवेशन कंपनी है। क्यूवेशन जब पेपर बनाता है तो पेपर बनाने में उन्होंने बोला था कि एआई का इस्तेमाल करेंगे, बट एआई का इस्तेमाल करने के बाद में जब स्टोनो का पेपर हुआ तो उसमें पाए गए कि 25 क्वेश्चन रॉन्ग निकले। किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, प्रॉपर क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हुआ। मैं और उसमें कोई और क्वेश्चन है और उसमें कोई और ऑप्शन आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई, जो कि चेयरमैन साहब ने खुद बोला है। ये मेरी बात नहीं है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है न्यूज़ के सामने। इसमें बहुत सारे, अगर किसी भी एग्जाम में 25-25 क्वेश्चन गलत आते हैं, चेयरमैन सर को इस बारे में सिर्फ ये बोल देने से नहीं चलेगा कि हाँ गड़बड़ी हुई। मुझे तो लगता है पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करके फिर से करवाना चाहिए था, क्योंकि जब गड़बड़ियाँ हुई हैं किसी बच्चे को बेनिफिट मिल सकता है, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सीधा सा उन्हें एक स्टेप लेना चाहिए कि पूरा पेपर कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे, जैसे कि ऑडिट, सेंटर ऑडिट, एग्जाम ऑडिट आल्सो। क्या क्वेश्चन बैंक चेयरमैन सर ने या उनकी टीम ने कभी चेक किया है कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? सेंटर, जो लोग सेंटर की ऑडिट करवाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन सर से कि जब आप सेंटर की कोई टीम बनाए होंगे, उनके नाम होंगे, आप पब्लिश करिए कि ये लोगों ने ऑडिट किया। ऐसे ऐसे सेंटर हैं जिन सेंटर में लाइट की प्रॉब्लम है, सर्वर की प्रॉब्लम तो है, प्रॉपर वहाँ पे सीट्स नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है। सीट्स हैं अगर उनके पास में 200, तो वो लोग अपने सेंटर में अलॉटमेंट करवाते हैं 240 260। वाई? क्वेश्चन सुनने में यह आया, पीछे से सेंटर वालों ने ये बोला कि हम 240 250 इसलिए अलॉटमेंट करवा लिए ईडू की चीज से, जो सेंटर अलॉट करती है, कि बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे। बट कुछ सेंटर में बच्चे, अब जितनी मात्रा थी उतने ही बच्चे पहुंच गए। उनमें से बहुत सारे बच्चों को इन्होंने क्या किया, जब वो बच्चे वहाँ पहुँच गए तो उनके साथ बहुत सारी कन्फाइनमेंट जैसी चीज़ें आई। उनको बंद कमरे में रखा गया कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और बाद में उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। उनको ये भी बोला गया कि आपका री एग्ज़ाम होगा, बट अभी तक उन बच्चों का री एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। जब उनसे उन बच्चों ने कंप्लेंट डाली पोर्टल में, तो उनको रिप्लाई में गया कि आपका पेपर हो गया है, उसी डेट को हो गया है। सर ये कैसे स्मूथ हो सकता है? इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम काम सही से नहीं कर रहा है। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप रिज़ाइन करिए
और रिजाइन करके आप किसी ऐसे बंदे को बैठाइए उस सीट में जो उसके काबिल हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि आप फेल हो रहे हैं। आप रूल बदल के एग्जीक्यूटिव जैसे करप्ट कंपनी को टेंडर दे रहे हैं, जो ऐसे सेंटर अलॉट कर रहे हैं जो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। पहले तो आपको सिस्टम सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा मानना यह है कि सिस्टम में अगर ईमानदार लोग नहीं हैं तो ईमानदार लोग उस सिस्टम को बचाने के लिए आगे आएंगे, और वही चीज़ की जा रही है, चाहे वो प्रोटेस्ट के माध्यम से हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या सारी अभी जितना भी हमने डेटा निकाला है, ये पूरा डेटा एसएससी के खिलाफ है। ये फोटोकॉपी कहीं से कराई नहीं गई है। अब अगर मैं इसके लिए बोलना चालू करूं तो सर 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, इतने प्रूफ हैं। तो फिर चेयरमैन सर को नहीं पता कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। मैक्सिमम सेंटर में, इतने सेंटर में गड़बड़ी हुई है सर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक सेंटर का नाम देखिए। इस सेंटर में प्रिंटर नहीं है, हाथ से लिख के नोटिस लगा रहे हैं सर। डिजिटल जो नहीं है, आप ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, आपके पास प्रिंटर नहीं है। ऐसे इतनी नोटिफिकेशन, और इन नोटिफिकेशन का पीआईबी में कोई नोटिस नहीं आया है। एसएससी ने स्टार्टिंग में क्या किया, पीआईबी में बहुत सारे नोटिस डाल दी कि यहाँ का री एग्जाम होगा, यहाँ का री एग्जाम होगा। बाद में पीआईबी में नोटिस आना ही बंद हो गया। इन बच्चों की क्या गलती? ये बच्चे गए, पेपर देने गए, टाइम से गए, राइट टाइम में पहुंचे, और 10 मिनट बाद उनको सुनने को मिलता है कि उनका पेपर नहीं हो रहा, रिशेड्यूल होगा। मैं चेयरमैन सर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो तैयारी करके गए ना, एग्जाम दे के ही गए। सर, पेपर देने से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले बच्चे की क्या मेंटल स्टेबिलिटी होती है? वो टॉर्चर होता है, उसको डर होता है कि कैसा जाएगा पेपर। और आप अगले दिन वो बच्चा पहुंचता है, दूर से जाता है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है, उसका इकोनॉमिकल लॉस होता है, टाइम लॉस होता है, उसके साथ पेरेंट्स जाते हैं, उनका टाइम लॉस होता है। आप एक भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसी कमियां होने के बाद में क्या आपने किसी भी सेंटर को पनिश किया, पेनल्टी लगाई? क्या एजुकेटी के ऊपर आपने कोई पेनल्टी लगाई? क्यों नहीं लगाते? और उसका कंपनसेशन स्टूडेंट को दो ना, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम में आते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारे प्रूफ हैं, जब चाहे जिसको चाहिए पूरे प्रूफ ले लो। और ये सारे प्रूफ में एक भी जगह ये क्लियर नहीं होता है कि पेपर स्मूथली हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए, मल्टीपल शिफ्ट कैंसिलेशन, कितने शिफ्ट में पेपर कैंसिल हुए हैं। और ऐसी कोई डेट नहीं है, 12 से लेकर 15-16 तक अगर आप एग्जाम की बात करेंगे सर, सीक्वेंस वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, सीक्वेंस वाइज। देखिए, एक तरफ से सीक्वेंस वाइज कैसे स्मूथ एग्जाम हो रहा है सर। रूल ये होना चाहिए कि अगर किसी एक सेंटर में भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा पेपर कैंसिल करके, जब तक आपकी प्रॉपर तैयारी ना हो जाए, आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। आपको मेरी फिर से वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये पेपर कैंसिल करिए, पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करिए, और इसका फिर से पेपर करवाइए। चाहे बॉडी चेंज करनी पड़े या सिस्टम चेंज करना पड़े, आप किसी भी छात्र के साथ में गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी का फुल फॉर्म यही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें जो आप सिलेक्शन जॉब देने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए है, ना कि बच्चों के साथ में गलत करने के लिए आप आगे। क्या मैं सी की जगह में रख सकता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह में कमीशन ना हो कि करप्शन कमीशन हो जाए? बहुत गलत होगा। और ऐसे में एक बॉडी की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं कि पुअर एग्जामिनेशन सेंटर, सभी को पता है कितनी घटिया घटिया सेंटर आपने रखे हैं। कुछ जगह में 3 शेडेड पड़े हुए हैं, ऑलरेडी बिल्डिंग बन रही है, आपने डाल दिया। नीचे ऊपर होटल चल रहा है, स्पा चल रहा है, जिम चल रहा है, नीचे आपने सेंटर डाल दिया। ऐसे ऐसे जगह में आपने सेंटर डाले, आपको एक भी फर्क नहीं पड़ता। अभी ओआरएन का आपने लास्ट ईयर देखा होगा, बच्चे बेसमेंट में पढ़ रहे थे और ऐसा कोई भी ऑडिट नहीं की गई जहाँ पे सेंटर हो रहे हैं, एग्जाम हो रहा है, कोई भी। अभी जस्ट लाइक जैसे बीकानेर में एक सेंटर में एक सिस्टम में आग लग गई थी, न्यूज में आ रखा है, एनडीटीवी ने कवर किया। तो फिर आपको जब ये सारी चीजें दिखती हैं तो आपने कौन सी टीम बनाई है जिसने ऑडिट किया है? ऐसी कोई टीम नहीं है। क्या ये दिख जाए कि उनको सेंटर में क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है और ऐसे सेंटर क्यों अलॉट कर रहे हैं? फिर उसमें जो टीम ऑलरेडी पेपर बनाती है, बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप चेक करें कि पेपर किस टाइप के लेवल क्या बन रहा है, सिलेबस से बाहर का? जैसे स्टेनोग्राफ का पेपर आया तो उसमें 25 क्वेश्चन मैथ भी आपने डाल दिए, सिलेबस में ही नहीं है। क्या टीम को ये नहीं पता कि सिलेबस में मैथ नहीं है? जिन बच्चों को मैथ नहीं आती तभी तो वो एग्जाम में बैठते हैं।
एआई बेस्ड क्वेश्चन, जब एआई बेस्ड में आपने बोला था, कहाँ बनवाया आपने एआई बेस्ड का? एक जगह बता दीजिए। जब भी सिस्टम बनाया आपने पूरा फेल हो गया। आप क्या ही बोला हुआ है, क्या वो नहीं हम कर पाए? ग्लिचेस वगैरह प्रॉब्लम तो सबको पता ही है। सेंट्रल अलॉटमेंट, जहां पे अभी रिसेंट टाइम में सोलर पकड़े गए हैं, सर वहां से वेब कैमरे हटवा दिए आपने। अब वेब कैम क्यों हटवा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन यही है, वेब कैम क्यों हटवा रहे हैं? बाद में सोलर पकड़े जा रहे हैं, और सोलर पकड़े गए हैं क्या एक ही सेंटर में, वो भी सोलर। सीडेक की प्रॉब्लम देखिए, सीडेक एक भी काम नहीं कर पा रही है। सीडेक ने किसी को कंडक्ट किया अभी तक नहीं। वो तो धनबाद की पुलिस ने काम किया, और पुलिस वालों का हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने पकड़ के दिया सीडेक को। तब सीडेक ने माना कि हाँ ऐसा हुआ। सर अगर एक जगह सोलर बैठा हुआ है, हर जगह सोलर बैठ सकते हैं। क्या आपने कहीं पे पकड़े? क्या ऐसी आपकी टीम गई काम करने के लिए? क्या किसी आप सेंटर में ऑडिट की? एक जगह आपने ऑडिट की थी वेस्ट बंगाल में, जहां पे आपने बोला था कि लैपटॉप से एग्जाम होगा। सर वहां पे लैपटॉप में जो एग्जाम दिए सीट्स नहीं थी एग्जाम देने के लिए, इतने बच्चे को उन्होंने बुला लिया था। चेयरमैन साहब ने खुद देखा था कि वहां पे बच्चे ने नीचे बैठ के पेपर दिए, कुछ बच्चे तो ऑलरेडी सर्वर रूम में बैठ के पेपर दिए। अगर इस हालत की, मैं कह रहा हूँ इतना प्रॉब्लम है पेपर कंडक्ट कराने में, आप 15-15, 16-16 दिन पेपर करवाते हैं। अगर आप नहीं है, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लीजिए, उसके बाद पेपर करवाइए। क्यों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? जो बच्चा काबिल है आप उसको लिस्ट से बाहर कर रहे हैं, जो बच्चे काबिल नहीं है उनको सर्वर के थ्रू जो है अंदर कर रहे हैं। ये करप्शन नहीं है? और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि आप किन किन लोगों को ऐसी जिम्मेदारी देते हैं जो देश के बच्चों को उस सिस्टम का पार्ट बनाने जा रहे हैं, और उनके पास में ये काबिलियत नहीं है कि अच्छे से एग्जाम करा पाए। मेरे अकॉर्डिंग शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो भी लोगों को इस बारे में पता है उसको इस बारे में पूरी तरह से मैं डिमांड करता हूं कि सीबीआई, सीबीसी ऐसी बॉडी को लगाइए और जांच करवाइए। जो भी गलत काम कर रहा है, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, या क्वेश्चन पेपर बनाने वाले क्यूरेशन हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जो सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड है, अगर ये सारे के सारे लोग गलत कर रहे हैं तो इनको आप पनिशमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? कब के लिए वेट कर रहे हैं आप? ये बॉडी काहे के लिए बना कर रखी है? अगर करप्शन हो रहा है तो बॉडी को तुरंत लगाइए उनके पीछे। फीडबैक पोर्टल आपने बना दिया, एसएससी की जो पोर्टल है उसमें फीडबैक का पोर्टल बना दिया है। फीडबैक पोर्टल में बहुत सारी कंप्लेंट जा रही हैं। क्या कंप्लेंट का फीडबैक, जैसे हम फीडबैक दे रहे हैं, क्या आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है? नथिंग, एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो फिर बनाया क्यों है फीडबैक पोर्टल? आपने ईमेल डाल रखी है, आपने ईमेल का जो एड्रेस दे रखा है, जीमेल का आपने एक्सटेंशन यूज किया है, सर ओवरलैप है जीमेल में। आप अगर आप अभी आप जीमेल में उनको ईमेल करेंगे, ओवरलैप है, भरा हुआ है पूरा। बताइए क्या करें बच्चे, क्या करें? ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव आपने हैंडल बनाया, आपने कमेंट बॉक्स वाला ही बंद कर दिया। क्यों? सिर्फ आपको बस नोटिस डालनी है कि इस जगह का पेपर एग्जाम ये होगा, इस जगह का पेपर एग्जाम होगा। और सर लास्ट वन में एक चीज पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब से, कि जो एग्जाम करवा रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जाम हो रहा है 14 को, वो क्राइटेरिया क्या है? कौन डिसाइड किया है कि इन बच्चों का एग्जाम होगा और इन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा? उनमें से मल्टीपल बच्चों का एग्जाम, मेरे पास डेटा है, मेरे पास पूरे प्रूफ है। उन्होंने लिख के भेजा है सर को कि सर हमारा पेपर अच्छे से हुआ है, हमारे सेंटर में कुछ गड़बड़ियां नहीं हुई है, और जिन सेंटर में गड़बड़ियां हुई हैं उन बच्चों को आपने हटा दिया। यहां तक कि मैं आपको सेंटर का नाम बता देता हूं, इकरा स्कूल नांदेड़, सबने नाम सुना होगा इस सेंटर का। यहां के बच्चों का पेपर पूरी तरह से कैंसिल हो गई थी। कौन सी? थर्ड शिफ्ट, तीसरी वाली जो शिफ्ट थी पूरी कैंसिल कर दी गई थी। और जब तक इसको पब्लिकली मीडिया में आके वायरल नहीं किया गया है, तब तक चेयरमैन सर ने ये बोल दिया कि इन बच्चों का पेपर तो हो ही गया उसी दिन। सर ये गड़बड़ियां नहीं है। आप कहते हो स्मूथली एग्जाम हो रहा है, मैं कह रहा हूं सर एक बार सीबीआई को लगा दीजिए, सीबीसी को लगा दीजिए, सर 7 दिन के अंदर आप जेल के अंदर होंगे। जिस तरह का करप्शन कर रहे हैं आप, 28 लाख बच्चों का पेपर है, बच्चे जान लेने डर के हमारे पेपर की पता नहीं क्या फायदा होगा ऐसा पेपर देने से, जब ऑलरेडी गड़बड़ियां हो रही हैं। मैं यही बोलूंगा सर से कि प्लीज, चाहे वो पेपर बनाने के लिए हो या सेंटर अलॉटमेंट के लिए हो, सेंटर ऑडिट के लिए हो, जिन भी चीजों के लिए आपकी जिम्मेदारी दी गई है, आप प्रॉपर ऑडिट कराइए। वरना हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि सीबीआई, सीबीसी किसी भी बॉडी को इनके अगेंस्ट लगाइए और इंक्वायरी 100% करिए। जब इंक्वायरी हो जाए उसके बाद प्रॉपर
जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए और उसके बाद पेपर कराया जाए। ऐसे नहीं कि टूटे-फूटे सेंटरों में, इतनी घटिया सेंटर है उनमें आप पेपर करवा रहे हैं हमारे। तो यही मेन डिमांड है। अब मैं डिमांड आपसे बता देता हूँ कौन-कौन सी हमारी मेन डिमांड है। जो मेन डिमांड्स है हमारी सर, कैंसिल और रिसेंट एसएससी एग्जामिनेशन। अभी रिसेंट टाइम में जितनी भी एग्जाम हुए हैं, हम डिमांड करते हैं कि पूरे के पूरे पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा जो मेन जो डिमांड है, जितने भी बच्चों के, टीचर्स के यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में लोग सहयोग देने आए थे, किसी के भी नाम पे जो एफआईआर हुई है, इमीडिएट विड्रॉ करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करना चाहिए कि इन बच्चों ने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो फिर उनके नाम पे एफआईआर क्यों। परमिशन लेके गए थे, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया उठने में, लेकिन बच्चे उठ के तो गए थे वहां से। तीसरी जो मेन डिमांड है वो है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की हम डिमांड करते हैं। अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम किसके पास लेके जाएं? हम चाहते हैं कि एक ऐसा बॉडी बन जाए कि एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पे कोई भी तो उनकी चीज पे डायरेक्ट अटैक करे। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो इस पर कुछ बोलता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा खुद का स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया हो, जहाँ पे स्टूडेंट और गवर्नमेंट के सिस्टम की तरफ से लोग दोनों का पार्टिसिपेशन हो, जिससे हम लोग अपनी कंप्लेन वहां डाल सकें और कंप्लेन बहुत टाइम वैल्यू के साथ में रिजॉल्व हो सके। फोर्थ डिमांड है हमारी रिप्लेसमेंट, जो करंट वेंडर है और क्वेश्चन पेपर बनाने वाली एजेंसी है, इन दोनों को हटाइए। इंडिया के अंदर हम आईटी क्षेत्र में हम इतने आगे हैं, हमें ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के माथे क्यों बैठना है? क्यों? इतनी अच्छी कंपनियां, हम आईटी क्षेत्र में इतना आगे हैं, फिर भी हम अभी क्यों वही को वही। सर ये प्रूफ है, आप ऑनलाइन पेपर करवाते हो, एक प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट नहीं देना आता है। देखिए, एक हो तो एक देख लीजिए, सेंटर के नाम है ये, मैं सेंटर का नाम बता देता हूँ, मालोक कन्वा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, नई दुनिया, इंदौर को। सर इंदौर हाईटेक सिटी है, वहां पे सेंटर में प्रिंटर नहीं है, हाथ से लिख के इन्हें नोटिस लगाना पड़ेगा। दूसरा सेंटर का नाम है न्यू ब्राइट सेंटर, ऑनलाइन एग्जाम। सर देखिए नाम से ऑनलाइन एग्जाम, जब आप दिखा रहे हैं ना, आपके पास सिस्टम तो छोड़िए, इनके पास प्रिंटर नहीं खुद के लिए कि एक नोटिस का प्रिंट आउट तो निकाल सके। आप ऐसे सेंटर अलॉट करेंगे, बच्चों का फ्यूचर ऐसे बनेगा? ऐसे जाके ईमानदारी से फिर आप सोचते हैं कि वो बच्चे जाएंगे और करप्शन नहीं करेंगे? जब आप ईमानदार बच्चों को बाहर ही पहले फेंक देंगे, सारे का बच्चे जो है सॉल्वर के थ्रू आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, मैंने जो डिमांड रखी है प्लीज इन पे फोकस करिए। हम लास्ट टाइम 24 अगस्त को रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, वो एसएससी फेज 13 एग्जाम के बाद बैठे हुए थे। एसएससी फेज 13 एग्जाम में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी, तो सारे टीचर्स और हमारे जितने भी एक्सपीरियंस साथी थे, उन्होंने सबको लगा कि ये एग्जाम जो एसएससी सीजीएल का आने वाला है, जिसमें हमेशा छात्र बड़ी संख्या में होते हैं, 40 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं और 30 लाख छात्र अधिकतर ऑलमोस्ट पेपर देते हैं। तो जब एसएससी तक सीमित नहीं है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में, वो कोई भी एग्जाम देने जाता है, उसके दिमाग में पहला शक ये आता है कि क्या ये एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज है। एग्जाम होता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं होती। अभी राजस्थान का केस है, 2021 का राजस्थान एसआई का हुआ पेपर 2025 में आकर आपने कैंसिल कर दिया। रिजल्ट होने के बाद वो बच्चा 4 साल वेट कर रहा था कि मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये चीज हर एक एग्जाम के साथ में है। पिछले लगभग 10 साल में 89 मेजर एग्जाम्स हैं, 89 मेजर एग्जाम्स हैं जो भी कैंसिल हुए हैं, सॉरी जिन पे एफआईआर हुई है, जो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ठीक है। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 48 एग्जाम्स आपने रिकंडक्ट करवाए हैं, बाकी कैंसिल कर दिए। और ये कैंसिलेशन एक बहुत बड़ा घोटाला है इन प्राइवेट एजेंसीज का, ये मजाक नहीं है। 30 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, एक बच्चे की फॉर्म फीस अगर 100 रुपए है, वो 30 करोड़ होता है। एग्जाम कैंसिल हुआ, अगली बार वैकेंसी वो 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी, किसी को नहीं पता। और जब वो आएगी उसके बाद वो दोबारा तुमसे फीस मांगेंगे। अगर तुम एग्जाम कैंसिल कर रहे हो तो इन बच्चों को जो उन्होंने ट्रेवल किया है उसका अलाउंस दो। उन बच्चों को उनकी एग्जामिनेशन फीस या जो आपने फॉर्म फिलिंग के लिए जो फीस ली थी वो वापस दो। ये चीज मजाक नहीं है। बच्चे सुसाइड करते हैं। पिछले 10 साल का 2013 से 23 तक का एनसीआरबी का डेटा है, 1,17,000 से बच्चों से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया है।
उसके बाद में अगर देखोगे 2024 में 13,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। मान लो 10-20% का पर्सनल इश्यूज भी हो, लेकिन लगभग 10,000 बच्चों का सुसाइड करना मजाक नहीं है। एक एग्जाम सिर्फ बच्चे पे प्रेशर नहीं डालते हैं, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मुखर्जी नगर में बच्चे आते हैं, एसएससी की तैयारी करने बच्चे आते हैं, उनकी फैमिलीज उन्हें भेजती हैं। मुश्किल से बच्चा 4-4 हजार रुपए किराए देकर कमरे में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो बच्चा रहता है, फैमिलीज को उम्मीद होती है कि हाँ भाई इस साल बच्चे का एग्जाम हो जाएगा और तैयारी कर रहा है, शायद कहीं ना कहीं लग जाए। हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी है कि हम सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं और फिर हमारे साथ मजाक उड़ाया जाता है। ये प्राइवेट एजेंसीज है, 4-4 स्टेट में बैन होने के बाद उसके बावजूद वो सेम प्राइवेट एजेंसी एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कर रही है, कोई नहीं पूछ रहा उनको। उसके बाद आप प्रोटेस्ट करने जाओ, आपको भगा दिया जाता है कि नहीं प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। सरकार खुद से सिस्टम ठीक कर नहीं रही है। उन्होंने आपको फंडामेंटल राइट दिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कि आप प्रोटेस्ट करो अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो। जब आप प्रोटेस्ट करने जाते हो आपको भगा दिया जाता है। दूसरी बार जाते हो कि हाँ सर हमें करना है, आपको फिर मना कर दिया जाता है कि नहीं करने देंगे क्योंकि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। जो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो पब्लिक, वही जनता, वही फैमिली, वो भी तो डिस्टर्ब हो रही है। आप एक पूरी जनरेशन, एक पूरा यूथ बर्बाद कर रहे हो और इतने करप्शन को झेल के जो बच्चा आगे जाके सिस्टम में बैठेगा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये चीजें बहुत माइन्यूट लेवल से स्टार्ट होती है और ये बहुत आगे तक जाती है। सिस्टम पूरा खराब ऐसे ही होता है। और उसके बाद में एक और चीज है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसे इतना टाइम दिया है, उसके पास इतना टाइम है, वैसे कहते हैं कि करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, उसके पास इतना टाइम है कि वो डॉग बाइट के लिए, कुत्तों को एलिमिनेट करने के लिए एक सुओ मोटो ले सकती है। यहां डॉग बाइट से ज्यादा इंसिडेंट पेपर लीक्स के हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। उसके ऊपर किसी ने सुओ मोटो ले लिया कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है या गवर्नमेंट कुछ कर रही है। बिल्स आते हैं एग्जाम्स को ठीक करने के लिए, बिल्स आते हैं। 2024 में एक बिल आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल, आज तक पास नहीं हुआ। भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव जी हो, चाहे राजगुरु जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, इस देश को विजन बनाने में उनका क्या इतना संघर्ष, वो तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, देश को कैसे जो है हम आगे ले सकते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट जो बना, आर्टिकल 1 में भी इंडियन दैट इज भारत मेंशन है। भारत इतना डाइवर्स कंट्री है हर तरीके से, उसको इंटीग्रेट कैसे किया गया, प्रिंसली स्टेट थी उनको कैसे इंटीग्रेट किया गया, वो आप सभी लोग जानते हैं। इतना संघर्ष, आज जो देश का विजन है, डेवलप बनने का जो हम लोग ख्वाब देखते हैं 2047 में, जब आज देश का फ्यूचर ही करप्शन की भेंट चढ़ जाएगा तो हम डेवलप कैसे करेंगे? आप जरा ये सोचने पे आप लोग इस पर एम्फेसाइज करिए कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.3% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट किया जा रहा है। वहीं पे आप अगर यूएस की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, वो अपने स्टूडेंट के लिए, अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो 3% अपने जीडीपी का, और उनका जीडीपी हमारे जीडीपी से बहुत आगे है, और हम जीडीपी की बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो कंट्री ज्यादा करेगी वो डेवलप करेगा कि हम करेंगे। आज इस देश का यूथ का जो फ्यूचर है वो करप्शन में चढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ऐसे ही अप्रोच रखना है तो हमारा जो देश का कॉन्सेप्ट, जो महालनोबिस के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बना था, तो आप मार्केट को जो है कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड रखिए और गवर्नमेंट सोशलिस्ट ओरिएंटेड रखिए, जिसमें सबका वेलफेयर हो सके, क्योंकि आर्टिकल 38 भी बोलता है। लेकिन नहीं, उसमें आप एडुकेटी जैसे करप्शन वाली कंपनियों को देश का जो फ्यूचर, जिसके भरोसे इस देश का जो है आगे फ्यूचर है, उसको आप दे रहे हैं। तो वो क्या आपका जो है, आपको लगता है कैसे आप देश बना सकते हैं, डेवलपमेंट बना सकते हैं?
इलोन मस्क हमारे देश में क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? सोचने की बात ये है, सोचने की बात ये है। उसमें सबसे बड़ा रीजन यूनिवर्सिटी को तबाह किया जा रहा है। कोचिंग इतनी कैसे फलीभूत हो रही है यार, 30-30 हजार करोड़, 40-40 हजार करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन जो है हो रहा है उनका। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको उनकी जो है रेसिडेंस में जो पैसा आ रहा है रेंट में, वो भी जो है उसको खत्म किया जा रहा है। उनका जो है स्कॉलरशिप छीनी जा रही है। रही बात कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, सारे कॉन्सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इस बात में रखूंगा कि ऐसा नहीं है, हमारे देश के लीडर बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन क्या उनका इंटेंशन है? सोचने की बात है। नहीं तो आप देखिए यूएस का जो करिकुलम अप्रोच है एजुकेशन का, वो एकेडमिक टू इंडस्ट्री अप्रोच है। मतलब उनका अप्रोच जो है, जो एकेडमी में सिखाया जाएगा वो इंडस्ट्री से जो है प्रैक्टिकल जो है किया जाएगा उसी समय। और हमारे देश में दो चीजों का जो है मेन ये देश बन के रह चुका है। एक राजनीति जिसमें कैटेगराइज किया जा रहा है, और एक रिलीजन उसमें भी कैटेगराइज किया जा रहा है। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप फिनलैंड को ले लीजिए। फिनलैंड में एजुकेशन फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, और वहां पे अगर कोई वहां के बच्चे अगर बेरोजगार होते हैं तो उन्हें फिर से एजुकेशन कराया जाता है, उन्हें एकेडमी में ट्रेनिंग कराया जाता है, उनकी सोशल सिक्योरिटी रहती है। 80,000 यहाँ के हिसाब से उनको मिलता है। क्या हमारे देश में क्या इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है कि स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए क्या कुछ ऐसी स्कीम नहीं चलाई जा सकती है जिसमें 10,000 पर मंथ के हिसाब से जो है बच्चों को स्टाइपेंड मिले? मेक इन इंडिया, भारत का फ्यूचर कैसे जाएगा ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से बचा हूँ। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो डेमोक्रेसी हमारे जो लीडर्स ने जो है जो ख्वाब देखा डेमोक्रेसी का, वो आज कहीं ना कहीं साइलेंट करप्शन के जो है भेंट चढ़ता जा रहा है। क्या हमारा देश इसी तरह डेवलप करेगा? आज हर जगह हताशा, निराशा स्टूडेंट के बीच में छाया हुआ है। एक स्टूडेंट अगर जो है एसएससी के रिगार्डिंग अगर रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रहा है शांति ढंग से, तो उसमें एफआईआर लॉन्च कर दिया जाता है। सोचने की बात है, क्या ये प्रोटेस्ट जो हमें आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन का अधिकार जो देता है, क्या उसके अगेंस्ट नहीं है? तो हमें इस सब बातों पे जो है सोचना चाहिए, और मीडिया के बंधु को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो फोर्थ पिलर है वही इस देश का भविष्य का निर्माण करने में सबसे अहम योगदान निभाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज निराशा हर जगह स्टूडेंट में छाया हुआ है, तो आप पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ाई आप लोग करिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई, नॉलेज से विजडम होता है। कोई ना कोई ऐसा जरूर निकलेगा जो इस देश में, आप ही लोग इस देश के फ्यूचर हो, आप ही लोगों को इस देश को संभालना है। सिर्फ क्या एक नौकरी के भरोसे ही क्या इस देश की सेवा की जा सकती है? मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट नहीं तैयार हो रही है, गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इस देश के स्टूडेंट को कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाहिए। उन्हें अपना विजडम का उपयोग करना चाहिए कि हमारा देश किधर जा रहा है और कैसे इसको ले जाना है आगे। थैंक यू वेरी मच।